आज वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है इंडियन रियलिटी शो स्टैंड अप कॉमेडी फीचर्स हर्ष गुजराल। तो चलिए देखते हैं विकी कौशल की वीडियो। लेकिन उससे पहले कौशल? उनको हर्ष गुजराल को कहते हैं ना, रिजेम्बलेंस बहुत अच्छा। ज्यादा, बहुत लाइक विकी कौशल की। मैं वो कहां से वैसे आ बहुत गया? सारे व्यूअर्स हमारे समझ गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा हमारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 3 बहनों के बाद मुझे निकाल दिया। इतने प्रेशर में जी हैं, जब देखो बहनों की शादी, बहनों की शादी, बहनों की शादी। मुझे तो कभी कभी डर लगता है मेरी एक बहन 6-6 शादियां करेगी क्या? गरीबी की रेखा क्या इस बार रहा हूँ या थोड़ा सा इस बार आ जाता था, जरा सा इस बार आता था, मेरा बाप सामने से जा जाता, बहनों की शादी करनी। मैंने कहा जा रहा हूँ यार, इस बार यही रहता हूँ मैं। हर्ष गुजराल। और क्या हाल है भाई, सब ठीक हो? बढ़िया ही हो गए। माय नेम इज हर्ष गुजराल। और सब ठीक है मैडम? कपल हो आप? अरे मॉम नहीं है आपकी? ओह, ये तो तुम्हारी बुराई होगी फिर। आप लोग कपल लग रहे हो भाई साहब, आप तो बहुत ही गोरे चिट्टे हो भाई साहब। नहीं कपल तो ठीक है, नोएडा में सेफ नहीं हो आप यहाँ पे। यहाँ कुछ लोग रंग के चक्कर में ही पागल हैं। उनसे पूछो ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ना ना ना, रंग गोरा होना चाहिए बस। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ जब ये रिश्ता लेके आई होंगी आपके लिए, इनकी मम्मी ने पूछा होगा आपका बेटा क्या करता है? हमारा बेटा दशहरे में सीता बनता है। रंग कितना साफ है। 3 दिन से रावण वापस करके नहीं जा रहा। आपकी बेटी क्या करती है? हमारी बेटी उसी दशहरे में मेघनाथ बन रही है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं ना 3 बहनों के बाद पैदा हुआ, मैं इसीलिए इस टाइप का हूँ। हाँ, 3 बहनों के बाद अगर आप पैदा होते हो ना, तो मतलब काफी प्रेशर होता है घर में, लेडीज बहुत ज्यादा हो जाती है। माँ हो गई तब दादी भी हुआ करती थी। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब हाँ, सही में। मतलब उसके मतलब क्या होता है ना, टीवी जो होता है ना, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आप देखो, क्योंकि घर की जो औरतें हैं ना, इनको कलेश देखना है टीवी। इनको दिन भर करना कलेश, और रात को जिस चैनल पे रोना चल रहा होता है ना, ये पहुंच जाती है वहां पे और रोने लगती हैं। आपको पता है? आपको पता होगा आंटी जी। नहीं ये नहीं, कलेश वाली बात नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, कलेश तो बैठा हुआ आपके बगल में, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है सारी औरतें इंडिया की कलेक्टिवली कब रोई थी एक साथ टीवी देख के? नहीं। अरे देखो मिहिर मरा था। मिहिर मरा था भाई साहब, सारी रो रही थी और हम छोटे थे उस समय, हमें तो पता भी नहीं था। हम स्कूल से घर पहुंचे, मम्मी खाना खाना, घर पे मातम मना हुआ। सारी औरतें आए, चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया? कह रही बेटा सब खत्म हो चुका है। मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा पापा कहाँ है? कह रही वो तो सब्जी लेने गए। मैंने कहा फिर सब कैसे खत्म होगा, हमारा वाला तो ठीक चल रहा है। भाई साहब कह रही है मिहिर मर जाएगा 11 बजे रात को। मैंने कहा कौन मिहिर? कह रही तुलसी का पति। मैंने कहा कौन तुलसी? कह रही बा की बहू में तेरी बा का कौन बा? पूरा दिन हमारे घर में खाना ही नहीं बना दुख के चक्कर में, दुख का माहौल। हम गैस ना बन जाए इसलिए सरसों का तेल डाल के ढूंढनी में काम चला रहे। यहाँ हमने लौंग रखी हुई है। रात को जब 11 बजे शोर सुनाई दिया ना, तब मुझे पता लगा टीवी पे, ओहो ये मर चुका भाई। उस समय हमारा कुत्ता रो रहा है। मेरी माँ कह रही इसको मिहिर दिखाई दे रहा है। मैं तो पागल हो गई हो गया? 16 घंटे से भूखा इसलिए रो रहा है वो। अगले दिन सुबह उठे भाई साहब, रात भर भूखे सो रहे हैं। अगले दिन सुबह उठे, मैंने कहा मम्मी नाश्ता। कह रही तुझे भूख भी कैसे लग सकती है? मैंने कहा क्यों? कह रही तूने कभी सोचा आगे चल के तुलसी का क्या होगा? वो दिन है और आज का दिन है। मैंने बीटेक कर ली, मैंने एमबीए कर ली, मेरी नौकरी नहीं लगी, बिना डिग्री के एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठी हुई है। उसको हमारा ध्यान रखना चाहिए। और वो मिहिर जिसके चक्कर में एक दिन का व्रत रखा था, वो ऑल्ट बालाजी में सेडक्टिव सीन्स करने में लगा हुआ है। आप लोग रियलिटी शोज देखते हो? रियलिटी शोज देखते हो? छोड़ दो, क्योंकि रियलिटी शो सार्वजनिक चूतिया काट रहे हैं सबका। हाँ क्योंकि देखो इंडिया में इतना गरीब है नहीं जितना डांस इंडिया डांस के एक सीजन में आ रहा है। भाई साहब कितनी भज्जर गरीबी आ रही है उसमें। आप भाई साहब आपने देखी है? आपने तो रिलेट भी करी होगी मुझे लग रहा है।
मुझे पता शक्ल सब कुछ नहीं होती, दिल अच्छा होना चाहिए। मुंह बेंचो लौंडे का गिलहरी जैसा हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कितनी गरीबी आ रही है यार उसमें, भज्जर गरीबी यार। और आपके पेरेंट्स उसको देख के इमोशनल होते हैं, मैम आप देख के इमोशनल होते हो। मेरी माँ तो मुझे पीछे से मुक्के मारने लगती है, बहुत मुक्के मारती कि देख वो कितना गरीब है। उसके फादर रिक्शा चलाते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। अरे उसके पापा लेके गए होंगे वहाँ से वहाँ तक रिक्शे के। ऐसे कैसे पहुंच गया? चीज ही यही है। हमारे बाप भी तो वकील है, हम 2 बार जेल जा चुके हैं, आपने तो कभी तारीफ नहीं करी कि पापा के काम में हाथ बटा रहा है, उनको बिजनेस लाके दे रहा है। भाई साहब जलील कर रहे हैं, सुबह सुबह रिपीट टेलीकास्ट में मेरा बाप मुझे जलील कर रहा है। मैं नाश्ता करने ही जा रहा हूँ, कह रहे वो देखो कितने गरीब है, तुम्हें सारे ऐशो आराम दे रखे। ऐशो आराम पराठे के साथ सॉस खा रहा हूँ मैं, लक्ष्मी नगर के ट्रिपल शेयरिंग पीजी में इससे अच्छा खाना मिलता है। समझ में आई? कौन से ऐशो आराम की बात कर रहे हैं भाई आदमी? कौन से 3 बहनों के बाद मुझे निकाल दिया। इतने प्रेशर में जिए हैं, जब देखो बहनों की शादी, बहनों की शादी, बहनों की शादी। मुझे तो कभी कभी डर लगता है मेरी एक बहन 6 शादियां करेगी क्या। गरीबी की रेखा क्या इस बार रहा हूँ, या थोड़ा सा इस बार आ जाता था, जरा सा इस बार आता था, मेरा बाप सामने जा जाता, बहनों की शादी करनी, मैंने कहा जा रहा हूँ यार इस बार। यही रहता हूँ मैं। कौन से ऐशो आराम की बात कर रहे हैं लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मिडिल क्लास पेरेंट्स को सबको इकट्ठे बिठाओ और मेरे से फेस टू फेस बात कराओ, कौन से ऐशो आराम की बात करते हो तुम लोग। मैंने अपने बाप से बचपन में साइकिल मांगी, इस आदमी ने मना कर दिया। मैंने कहा क्यों? कह रहे तुम बिगड़ जाओगे। साइकिल पे बहन जो मैंने चरस की तस्करी करनी है। आप बताओ मोहल्ले का कौन सा वो लौंडा है जो साइकिल के टायर के बगल में छुच्ची के बगल में बैठा कि छुच्ची खुलेगी हवा आएगी। मजा आ गया वैसे, क्या छुच्ची थी। कौन है वो लौंडे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन से है वो लौंडे। आपने सुना कभी मोहल्ले में 2 अंकल आपस में बात कर रहे हैं? आपको पता लगा गुजराल साहब के लड़के के बारे में? सुना है साइकिल चलाते हुए पकड़ा गया। वो दूसरे वाला भी गधा जवाब दे रहा, हमने तो एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया था, हवा भरवा रहा था। मतलब मुझे समझ नहीं आता यार ये कौन सी बातें कर रहे हैं। मैंने इस आदमी से बचपन में बोला पापा मुझे मेला दिखाने ले चलो, इस आदमी ने मुंह पे मना कर दिया मेरे को। कह रहे क्यों जाना मेला? मैंने कहा मुझे वो फूक मार के जो बुलबुले निकलते हैं वो बहुत अच्छा लगता है पापा। इस आदमी ने मुझे घर में निरमा खोल दिया। और पता नहीं कौन सा यंत्र दिया, मैंने फूक मारी वो अंदर ही चला गया मेरे। मैं 1 हफ्ते तक निरमा के डकार मारता रहा। आप विश्वास नहीं करोगे मेरे सूसू में झाग आ रही थी। जब भी वो गाना था ना टीवी वॉशिंग पाउडर, मैं खुश हो जाता था, वाह ये मेरा ही गाना है। हर चीज मना कर रहे हैं यार ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इनसे बोला पापा अच्छा कंप्यूटर ले दो, मैं कुछ पढ़ाई लिखाई कर लूंगा। कह रहे नहीं 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 नहीं। मैंने क्यों? कह रहे उसमें तो तुम गंदी गंदी चीजें देखोगे ना। मैंने कहा आपके 4 बच्चे, आप गंदी हरकतें कर रहे हो हम देखे भी ना। कह रहे नहीं नहीं हम तुम्हारी उम्र के थे तो कॉपी लेके स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके फुटपाथ पे पढ़ते थे। मैंने कहा आप किस्मत वाले थे, उस समय सलमान खान बच्चा था, उसे ड्राइविंग नहीं आती थी। नहीं तो 6th आपकी आखिरी क्लास होती। अरे हमें नहीं जाना यार स्ट्रीट लाइट के नीचे, जबरदस्ती जाके बैठ जाए। कोई बैठा हो, कोई जान पहचान का ही मिल जाता है। अरे तुम तो गुजराल साहब के लड़के हो ना, तुम लोग गरीब हो। नहीं हम लोग चूतियां हैं। हमारे घर में 6 बल्ब हैं, 8 ट्यूबलाइट है, लेकिन पढ़ाई में मन हमारा नाली के बगल में बैठ के लगता है। ये गटर देख रहे हैं, इसकी खुशबू जाती है, हमारी नसें खुल जाती हैं, तो हमें लर्न बहुत जल्दी होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये सब रियलिटी शोज की वजह से हो रहा है मेरे घर पे। और मुझे लगता है कि इनकी जो क्रिएटिव टीम है ना रियलिटी शोज की, ये अच्छी जगह ऑडिशन देने नहीं जा रही है। अंबानियों के यहाँ जाओ, कितने अमीर लोग हैं, कितना अच्छा डांस करते, देखा था शादी में 5 नाच रहे थे, ऐसा लग रहा था आपस में गांठ लगा लेंगे एक दूसरे को नाचते नाचते। ये जाए कहीं गरीब जगह रहे हैं, जैसे लगान वाला गाँव नहीं था चंपानेर, भज्जर गरीबी, ईसर काका बैठे हुए हैं, पानी नहीं आ रहा। अचानक से कचरा दिखाई दिया, कचरा वो कह रहे तुम बनोगे सुपर डांसर। कह रहा भाई साहब मैं अछूत हूँ, यही चाहिए हमें। कह रहा सर मेरे हाथ पैर टेढ़े हैं, ये डांस फॉर्म होता है तुम्हें नहीं पता। कह रहा सर मेरी शक्ल देखो कितनी गंदी है। रेमो सर जज है भाई। अचानक से एक लड़की चाहिए हमें एक लड़की चाहिए। अचानक से लड़की दिखाई दी, बीच में खुजली कर रही बैठ के सर में, जुएं चेक कर रही है ऐसे करके। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? सुरैया, बहुत ही गरीब नाम है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम तो नाम से मार दोगे ऑडियंस को यार, उसको ट्रक में बिठा भाई। मुझे लगता है और मुझे समझ नहीं आता कि जो कंटेस्टेंट हैं इनके सबके बाप रिक्शा चला रहे हैं। इतना सामूहिक रिक्शा चल रहा है, इतनी तो इंडिया में सवारी नहीं है।
कहाँ चला रहे हो? और जब फुटेज दिखाते हैं तो खाली रिक्शा घर के पास घुमा रहा होता उनका बाप। तो गरीबी तो आएगी जब खाली घुमाता रहेगा पूरा दिन। Oh my God। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे चलकर लग रहा है कि आगे चल के पता क्या हो जाएगा, ये गरीबी काल्पनिक हो जाएगी कंटेस्टेंट्स की, ऐसे ऐसे रियलिटी शो जाएंगे, जजेस की फटी रहेगी कि बोल क्या रहा है ये। बंदा आएगा, वो गाना गाएगा, जजेस बोलेंगे बेटा आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। बेटा कोई बात नहीं, कईयों के चला रहे हैं। अरे गरीबी तो सुन लो, उनके पैर नहीं है। जजेस की फट जाएगी, फिर कैसे चला रहे बेटा? अंकल वो हाथ से पैडल मार रहे, पागल हो गए क्या तुम्हारे पापा? हैं क्या जिद है उनकी या पैशन है रिक्शा चलाना? है उनसे को कोई हाथ वाले काम पकड़ ले, हैं सिलाई कर ले, बुनाई कर ले, थूक लगा के नोट गिने, गंदे इशारे करें लोगों को बैठ के, अपनी दुनिया में खुद गुदगुदी करके हंसते रहे। क्या कर रही है माँ? क्या करती है? अंकल माँ बर्तन मांजती है। हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, उनके हाथ नहीं है। बेटा फिर कैसे मांज रही है? अंकल वो जीभ से निरमा चाट जाती। पागल क्या पागल हो गया क्या परिवार तुम्हारा? माँ है बिल्ली है क्या? क्या बुलबुले फुलाने का काम है क्या उसका? और ये परिवार में अपने अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? जिसके पैर नहीं वो रिक्शा चला रहा है, जिसके हाथ नहीं वो बर्तन मांजने में लगी हुई, और जिसकी दोनों चीज सलामत है वो हमारे सामने नागिन बना हुआ तो घर क्यों नहीं जाता अपने? भाई आज की स्टैंड अप कॉमेडी की बात की तो वाकई बहुत मजे की थी। हंस हंस के ना मेरी ये चीज़ है वो दर्द करना शुरू हो गया, मेरा पेट दर्द करना शुरू हो गया कई पॉइंट्स पर आके। लेकिन भाई जो चुटकुले बीच में इस्तेमाल किए गए ना, मज़ा आ गया। अच्छा वैसे मुझे आज बहुत मज़ा आया, और इनफैक्ट मुझे ऐसी स्टैंड अप कॉमेडी ही सुनने का मज़ा भी आता है। लाइक आप वाकई में इंजॉय कर रहे होते हो। बीच में एक पॉइंट ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आया, और वो मुझे पता नहीं मौसम, अरे वो जहाँ से हवा भरते हैं ना, वो जो क्या नाम लेते हैं यहाँ पर, उसे क्या कहते हैं, जो वो एक पिंसी होती है। मेरे दिन से उसका नाम अच्छा, निकल गया, वो उसकी बात कर क्या रहे थे। उसको वो अच्छा वो क्या नशे वाला? हाँ ओके। तो लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ जब आप मतलब चुटकुले सुनाते हो ना, उसके साथ साथ परफॉर्मर, जैसे अभी हम लोगों ने देखा उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इसी वजह से जितने भी उन्होंने चुटकुले सुनाए, अगर माँ बाप के सामने बैठकर, वैसे हम लोग तो नहीं ऐसे सुन सकते है ना, मौसम अच्छा हम पर मजाक हो रहा था, इतनी हंसी आ रही है। लेकिन ये कि काफ़ी ऐसे चुटकुले थे जो कि आप ना इंजॉय कर रहे थे, और काफ़ी आपके रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं पर, क्योंकि वो चीज़ें एक्सपीरियंस की होती है। लाइक जैसे तुलसी वाला जो था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा वैसे मुझे नहीं आइडिया कि लाइक इंडिया में वाकई में ये एग्जैजुरेट करके बताया गया कि या उस टाइम पर लोग इतना ज़्यादा एक मतलब उस कैरेक्टर के साथ अटैच हो गए थे, नहीं होते थे। यहाँ पर हाँ। भी भाई ये कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी कसौटी जिंदगी की, वो फिर एक और संजीवनी, बहुत सारे 7:30 या 7 बजे से स्टार्ट होता था, और रात 11 बजे और रात 11 बजे तक सारी फैमिलीज बैठकर यही डेली सोप्स देखते रहती थी। और वो बीच में जो कमर्शियल का टाइम आता था उसमें रोटी पानी जो है वो किया जाता था। मजे की चीज ये है कि इतनी मतलब मरते और आते थे, और कोई हम बोर भी नहीं होते थे। मतलब मुझे अच्छे से याद है, हम पूरे घर वाले बैठकर देखा करते थे। और स्टार प्लस के ड्रामों की सबसे अच्छी बात पता क्या होती थी, एक ही सीन में जो ना पूरा पूरा हफ्ता गुजर जाता था। ये वो इतना घुमाते थे कैमरे को, और लोगों के इर्द गिर्द शक्ल नहीं दिखानी, क्या हो गया। मुझे इसी तरह याद है कि लास्ट टाइम मैंने जब वो देखा था ना, वो पार्वती वाला ड्रामा कौन सा था, क्यों कहानी घर घर की, उसमें ना एक एपिसोड आता है कि वो उनकी ना डेथ हो जाती है पार्वती जी की। तो उसके बाद जो है ना वो दोबारा से प्लास्टिक सर्जरी कराकर जो है ना आती हैं। तो वो काफ़ी अरसे बाद जब इंटरनेट का ज़माना आया तो लोगों ने कहा ठीक है समय लगती है, प्लास्टिक सर्जरी करा के मुँह चेंज कर लिया, हाइट कैसे लंबी हो गई। लेकिन पता है क्या, उस टाइम पर मैंने देखा है सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हाँ। और स्टार प्लस के ड्रामों ने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। 12 बजे दोपहर में कुमकुम ड्रामा लोग देखा करते थे, 1-2 और भी लगा करते थे। लेकिन स्टार प्लस भाई बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर एडिक्टेड हो गए थे। इवन के मैं कहूँगी क्योंकि तब केबल पर बहुत ज़्यादा इंडियन चैनल्स आया करते थे, तो लोग सारा दिन और सारी यही काम रहा करता था। स्टार प्लस के बाद जो ना कलर्स चैनल बड़ा फेमस हुआ था अम्मा जी की वजह से। हाँ बिल्कुल, अम्मा जी वाला जो ड्रामा लगता था बहुत हिट वो ड्रामा हुआ था। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये अब मैं
रिलेट कर पाती हूँ चीज़ें, इस तरह से मज़ा भी आता है। फिर भाई उसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो लास्ट में उन्होंने मतलब स्पेशली बात थी जो रियलिटी शो होते हैं, हाँ। उसको जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया, वैसे वाकई में ऐसा होता है रियलिटी शोज हम लोग भी बहुत ज़्यादा देखा करते थे, अब तो बहुत कम हो गया टीवी देखना, लेकिन ये कि जब मोबाइल में भी कोई आता है तो हाँ। आंसू तो वाकई में आते हैं, वाकई भाई इमोशनल आपको किसी स्टोरीज देखने को मिलती है। बिल्कुल। अच्छा वो जो है ना, क्योंकि स्टोरी होती है ना, नो डाउट भाई लोगों की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, लेकिन वो जो है ना पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक और वो सारों के इमोशंस देखकर जो है ना आपको भी जो है वो रोना जो है वो आ जाता है। फिर उसके बाद जो है ना एक और चीज जो स्टार्टिंग में बिल्कुल डिस्कस की, सफेद रंग। ओके हाँ, भाई लोग बहुत पागल हैं। बहुत ज्यादा पागल है लोग जो है ना सफेद रंग के पीछे, और बीच में जो बातें की गई ना सफेद रंग को लेकर, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर भी जो है ना सफेद रंग के पीछे होती हैं। क्या होती हैं? कुछ नहीं मतलब मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना क्या होती है, कमेंट सेक्शन में आप बताना हम लोगों को हाँ कि क्या होती है। और बीच में जो बात की कि भाई बहनों की शादी, मौसम तेरे क्या? सर पे कितनी जिम्मेदारी थी? मेरे सर पे तो मुझे कोई इसलिए हंसी जिम्मेदारी आ रही नहीं थी कि 3 बहनों के बाद ही हमारे भाई हैं ना, हाँ। 2 तो इस तरह से 3 बहन है। वैसे मतलब तुम्हें कभी फील हुआ है कि घर में बहुत सारी औरतें हैं? हाँ कसम से? हाँ। इसे कभी आज तक नहीं बताया। मेरे को बताया नहीं, लेकिन क्या नाम लेते हैं, क्योंकि घर में हमारे जो है मेल कम है, फीमेल ज्यादा है, तो कभी कभी जो है ना ये हमारे घर की कहानी नहीं है, हर घर में आपको ये चीज जो है नजर आती है कि औरतों की तादाद जो है ना वो ज्यादा होती है मर्दों से। और Women वैसे empowerment। और वैसे भी क्या नाम लेते हैं, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, औरतें देर से मरती है, मर्द जल्दी मर जाते उसकी हैं। रीजन है क्या? क्योंकि साइंटिफिकली अब तू जो जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है ना वो मुझे समझ में आता है। जो मर्द होते हैं ना वो फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते जितनी औरतें बीमारियों से लड़ सकती हैं। सबसे बड़ी बीमारी तो वो अपनी जिंदगी में ही झेल रही होती है। इसलिए तो जल्दी मर जाते हैं। वैसे ना जिसको नहीं मरना होता ना वो जल्दी मर जाता है। हाँ। जिसको जल्दी मरना होता है वो मरता ही नहीं। ऐसे कुछ जगहों पे ऐसे थे, लेकिन जो है ना मैं अगर देखूँ तो मुझे रेशो जो है ना यही नजर आती है कि हर घर में औरतें ज्यादा होती हैं, मर्द जो है वो कम होते हैं। कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे मर्द ज्यादा औरतें कम हो। मुझे तो औरतें घर में ज्यादा पसंद है। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है जिस घर में औरतें नहीं होती ना ज्यादा, उस घर में चुगलियां नहीं होती ज्यादा। मर्द जितनी चुगलियां करते हैं ना, तो मतलब ये देखो क्या कौन रहा है। मैं कौन सी चुगली की है? ये देखो मैं कुछ कह रही, इसने खुद ही कह दिया, लेकिन नहीं मैं कौन सी चुगली की है भाई? अच्छा खैर मैं ये बात कह रही थी कि औरतों अगर घर में औरतें ना हो तो ये जो चंचलाहट और खुशियां हाँ, और वैसे ये चीजें भी नहीं होगी। वैसे ये हकीकत है कि घर में औरतें ना हो तो आपको जो है ना मजा भी नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आपको औरतों से पता चलती हैं, तो फिर जो है ना आपको जरा तबसरा करने के लिए ऐसी होती हैं जब औरतें कर रही हो तो आप कहते हैं 1 मिनट रुको, एक मिनट को मैं भी आ रहा, फिर करना मुझे भी सुननी है। लेकिन ये भाई मुझे तो भाई घर ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मेरी ये आदत है, मुझे सुनने का जो है ना वो ज्यादा मजा आता है, और करने का कम। करना मुझे अच्छा नहीं लगता, सुनने का ज्यादा चुगलियां मजा आता करनी है। कम तुम्हें अच्छी लगती है? हाँ। ओके मैं कभी की है? नहीं बिल्कुल भी हाँ। मैंने कहा मैं तो वैसे पूछ रही, मुझे भी आज ही पता चल रहा था। एनीवे गाइस, ओवरऑल बहुत मजा आया आज की वीडियो देखने का। चाहते हुए मैं जरूर पूछना चाहूंगी, आपका कोई फ्रेंड हो, आपसे तो नहीं पूछ रही कि आप करते हो, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि मैं चुगलियां नहीं करता, यानी कि बैक बाइटिंग। मुझे कह रही है ये देखो दो वो वाली बात है, जोर की ताड़ी में कहाँ है? मैंने तो वैसे बात की है कि अगर आपका कोई दोस्त करता हो या आपको भी यही लगता है कि फीमेल ज्यादा करती है, बट मैंने तो वैसे ना यहाँ पर पाकिस्तान में मर्दों को भी काफी चुगलियां करते हाँ, बहुत सारे मर्द ऐसे थे जो पेट के हल्के होते हैं। हल्के नहीं, बहुत हल्के होते हैं। ऐसे वाले होते हैं कि आप एक बात बताओ, पूरे खानदान में ऐसे घूमती है और समटाइम्स आप जानबूझ के तो बता बताते देते ही हो। आप तब भी हैं उस बंदे को जब आपने बात नहीं तो घुमानी हो। इनिशियली थोड़ी ना पता होता है। हाँ ये है, लेकिन जो है ना अगर आप छोटे हो और वो काफी बड़े हो ना तो आपको पता चल जाता है। तो चलिए गाइस, अब हम इसको रैप अप करते हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना और इसी के साथ मेरा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।